आज के हम लोग इस क्लास में सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? धान, गेहूँ, केला या चाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। ऑप्शन नंबर बी, गेहूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? चावल, प्याज, गेहूं या मड़ुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? या महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल या मटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागवानी कृषि या व्यापारिक कृषि? या व्यापारिक कृषि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह कृषि। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय गरीबी में गुजर रही है। 41.4%, 42.3%, 51.4% या 61.4%? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 41.4%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय है 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये या 54,810 रुपये? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या मौद्रिक उत्पाद? या मौद्रिक उत्पाद? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक उत्पाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय आय जाना जाता है। राष्ट्रीय आय जाना जाता है आय गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है,
कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं? या उसे कहते हैं व्यय, आय, पूंजी, इनमें सभी। व्यय, आय, पूंजी या इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय। ऑप्शन नंबर बी, आय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? 22,553 रुपये, 25,494 रुपये, 6,610 रुपये या 54,850 रुपये या 54,850 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25,494 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा या गोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ऑप्शन नंबर डी, गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उत्पादन एवं आय गणना विधि। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? फ्रांस में, ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में या भारत में। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। ऑप्शन नंबर डी, भारत में। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त